उपमुख्यमंत्री या संदर्भात सकारात्मक आहेत, मात्र मंत्रिमंडळातले काही मंत्री जाणीवपूर्वक आमचा घात करतायत असं विचार नाही. निश्चितपणे आम्ही मी एक गोष्ट निश्चितपणे सांगतो की कुठलेही मंत्री असं करणार नाहीत. आणि मी पुन्हा सांगतो की जर कुठला ग्रीव्हियन्स असेल किंवा कोणाला वाटत असेल आमच्याकडे अन्याय झाला आहे, अपीलची तरतूद आहे. अपील करून देखील या गोष्टी करता येतात. ज्या त्रुटी समितीने काढलेल्या आहेत त्या त्रुटीची पूर्तता करता येते. देखिए, महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है जो सबको हमने पहले से टैक्स फ्री करके रखा है. महाराष्ट्र में जिस समय जीएसटी लागू हुआ उस समय ये एक ही स्टेट था जिसने एंटरटेनमेंट टैक्स सब्स्यूम कर दिया. अब महाराष्ट्र में कोई एंटरटेनमेंट टैक्स हम लेते नहीं, इसलिए यहाँ जितनी फिल्में आती है वो सारी की सारी फिल्में एंटरटेनमेंट टैक्स से फ्री है. देवेंद्र जी, दूसरे राज्यों में जिस तरीके से फिल्म सिटी को जिस तरीके से दूसरे राज्यों में अलग अलग अट्रैक्शन देने की कोशिश हो रही है, आज फिल्म सिटी में आए हैं, इसे कैसे देखते हैं? क्या मुंबई की फिल्म सिटी दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकती है क्या? दूसरा, वेब्स को लेकर के जो एमओयू साइन है उसका यहाँ पर किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ है? जैसे दुनिया में या भारत में दूसरी मुंबई तैयार नहीं हो सकती, वैसे ही फिल्म की इकोसिस्टम ये मुंबई के बाहर दूसरी जगह इस पैमाने पर खड़ी नहीं हो सकती. मुंबई एक नेचुरल इकोसिस्टम है. अलग अलग राज्य भी अगर प्रयास करेंगे, उनका कुछ काम होता है तो हमको उसमें कोई दुख नहीं है. पर ये समझना गलत होगा कि मुंबई से इकोसिस्टम चली जाएगी, ये नहीं होने वाला है. और हम लोगों ने तो अब ये तय किया है कि ये जो फिल्म सिटी है, अभी जैसे आज हमने प्राइम फोकस का उद्घाटन किया, ये देश का सबसे आधुनिक स्टूडियो है. ऐसे कई आधुनिक स्टूडियो यहाँ पर हम बना रहे हैं. इसका कंप्लीट रीडेवलपमेंट का प्लान कर रहे हैं. दुनिया की सबसे एडवांस्ड फिल्म मेकिंग की इकोसिस्टम ये हम लोग फिल्म सिटी में तैयार करते हैं. डॉक्टरांच्या संपावरती हायकोर्टाने डॉक्टरांना झापलंय, तुम्ही पगार घेत आहात, तुम्ही पेशंटची दखल घेतली पाहिजे, जर काही कमी जास्त झालं तर त्याला जबाबदार तुम्ही असणार आहात. मुळामध्ये शेवटी शासनाला हे डॉक्टर किंवा ते डॉक्टर अशा पद्धतीनं आमचा काही चॉईस नाही आहे. आमच्याकरता सगळे डॉक्टर उत्तम आहेत. आमचे जे MBBS डॉक्टर आहेत, ॲलोपॅथीची प्रॅक्टिस करणारे डॉक्टर आहेत, हेही उत्तम काम करत आहेत. आम्हाला माननीय उच्च न्यायालयाचे जे निर्णय आहेत ते बंधनकारक आहेत. त्या निर्णयाच्या अनुसार या ठिकाणी जी काही रजिस्ट्री आहे ती आम्ही ओपन केली. आता या संदर्भात माननीय उच्च न्यायालयामध्येच पुन्हा सुनावणी चाललेली आहे. त्यामुळे कुठलीही बाजू घ्यायच्या ऐवजी आम्ही माननीय उच्च न्यायालय काय सांगतोय याचा विचार करू आणि जे उच्च न्यायालय सांगेल तेच करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. डॉक्टर्स के स्ट्राइक को लेकर किस तरीके से देख रहे हैं डॉक्टर्स स्ट्राइक को? और आज जो है हाईकोर्ट ने भी डॉक्टर्स को कहीं सुना है. पहले तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए. पेशेंट को तकलीफ हो इस प्रकार का प्रोटेस्ट करना ये भी ठीक नहीं है. क्योंकि मांग क्या है, तो माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया था कि जो हमारी डॉक्टर्स की रजिस्ट्री है उसमें अन्य पैथी के लोगों को जो एंट्री दी गई थी उसकी खिलाफत वो लोग कर रहे हैं. हमारा मानना ये है कि अगर हमको